और आगे वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको दिखाएंगे समंदर में चीन की साजिश की नई कहानी। ड्रैगन की ये चाल वैसे तो बरसों पुरानी है, लेकिन घर में घिरे प्रेसिडेंट जिनपिंग की ये शैतानी बिल्कुल नहीं है। लाख मना करने के बावजूद चीन ने अपने जासूसी शिप को हिंदुस्तान के बेहद करीब हिंद महासागर में 8 दिनों के लिए तैनात कर दिया। सवाल यह है कि श्रीलंका की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो बर्बादी के मुहाने पर खड़े होने के बावजूद उसने सदाबहार साथी हिंदुस्तान के एतराजों को दरकिनार कर चालबाज चीन का मोहरा बनना कबूल कर लिया। पूरी खबर समझिए ये इस रिपोर्ट में। समंदर में चीन की सबसे नई शैतानी। हिंद महासागर में जिनपिंग का जासूस। हिंदुस्तान बॉर्डर पर नया अलर्ट। दुनिया में अशांति के सबसे बड़े एक्सपोर्टर चीन को न जाने क्यों शांति रास आती ही नहीं। ऐसे में वो वक्त वक्त पर शातिर चाल चलने से बाज नहीं आता। एक तरफ जिनपिंग की सेना ताइवान के समंदर में दोबारा वॉर एक्सरसाइज करने में जुट गई है, तो दूसरी तरफ उसने श्रीलंका के गुलाम बंदरगाह हम्बनटोटा में जासूसी जहाज भी तैनात कर दिया है। वॉर ड्रिल के पहले फेज में चीन ने ताइवान को डराने के लिए जमीन से हवा में बेमिसाल मिसाइलें दागी। आसमान में लड़ाकू विमानों को उड़ाया। समंदर में युद्धपोतों को दौड़ाया। अब एक बार फिर से चीन के शैतानी दिमाग में ताइवान के खिलाफ क्या चल रहा है, ये आगे बताएंगे। अभी श्रीलंका के हम्बनटोटा का नजारा देखिए। ये वही बंदरगाह है जो चीन के कब्जे में या यूं कहिए कि गुलामी में है। भारत के मना करने के बावजूद भारत के एहसानों को ताक पर रखकर चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका ने हम्बनटोटा पर इस शिप को आने की इजाजत दे दी। जो शिप पूरी दुनिया में चाइनीज जासूसी के लिए बदनाम है, अब चीन उसे रिसर्च शिप का नाम दे रहा है। युआन वांग 5 नाम का यह जहाज 16 अगस्त की सुबह 8:20 पर हम्बनटोटा पहुंचा। यह जहाज 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़ा रहेगा। कहने को तो इस पड़ाव का मकसद ईंधन और रखरखाव है, लेकिन असली मकसद किसी से छिपा नहीं है। बेसिकली चीन का ये स्टेप है, ये भारत के जो कि इनिशिएटिव लिए गए हैं उसको काउंटर करने के लिए कि मैं भी इधर हूँ। मैं भी बेसिकली ये जो जहाज़ है युआन वांग 5 है, जो ये सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए होता है और इसके ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी वेयर विदॉल है, तो ये इस चीज़ का इस समय और कुछ नहीं, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और चीन और बेसिकली श्रीलंका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। युआन वांग 5 को पहले 11 अगस्त को ही हम्बनटोटा आना था, लेकिन भारत ने ऐतराज जताया तो श्रीलंका ने अपने समंदर में इसकी एंट्री रोक दी। लेकिन चीन के कर्ज के बोझ में बुरी तरह से उलझे इस मुल्क को आखिर में अपना फैसला बदलना पड़ा और युआन वांग 5 हम्बनटोटा पहुंचने में कामयाब हो गया। जिस वक्त ये शिप श्रीलंका पहुंचा, उस वक्त कोलंबो में चीन के राजदूत समेत श्रीलंका के कुछ सांसद भी मौजूद थे। ये स्पाई शिप करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से जासूसी कर सकता है। युआन वांग 5 सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने में भी सक्षम है। जहाज को 2007 में बनाया गया था। यह मिलिट्री नहीं बल्कि पावरफुल ट्रैकिंग शिप है। बताया जाता है कि यह शिप अपनी आवाजाही तब शुरू करता है जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। 400 क्रू वाला यह शिप पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीना और कई सेंसर से लैस है। भारत के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी रिलेटेड चुनौती है, क्योंकि ये जो शिप है ये बेसिकली स्पाइंग के लिए यूज होती है, सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए यूज होती है, स्पेस में मूवमेंट के लिए यूज होती है और ये रॉकेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह हैं, उनको भी जो है ट्रैकिंग करने में काफ़ी सक्षम है। यही वजह है कि जासूसी के खतरे को देखते हुए भारत ने इसे लेकर श्रीलंका के सामने विरोध दर्ज कराया था। हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी महज 451 किलोमीटर है। इसके बावजूद श्रीलंका ने इसे अपने पोर्ट पर आने की इजाजत दे दी। अब भारत इसे लेकर अलर्ट पर है। इंडियन नेवी इस शिप के हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रख रही है।
अंदेशा तो इस बात का भी है कि चीन ने भारत के प्रमुख नौसेना बेस और न्यूक्लियर प्लांट्स की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका भेजा है। हम्बनटोटा पर डॉक किया गया है। इसके माध्यम से चाइना भारत के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, भारत के जो स्पेस इंस्टॉलेशंस हैं, श्रीहरिकोटा रेंज है, भारत के जो अन्य जहाँ कहीं भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, सबकी वो ट्रैकिंग कर सकता है। इसके माध्यम से जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने की जो पूरी फैसिलिटीज़ हैं, उसकी जासूसी चाइना के द्वारा की जा सकती है और ये जाहिर है कि ये भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। भारत के एहसानों से लदा श्रीलंका इस जासूसी शिप को अपने समंदर में आने से इसलिए भी नहीं रोक पाया क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट के लिए चीन ने श्रीलंका को $1.5 अरब का कर्ज दिया था। इसे नहीं चुकाने पर चीन ने इस पोर्ट को श्रीलंका से 99 साल की लीज पर ले लिया। चीन इस जासूसी के जरिए चालबाजी दिखा रहा है तो हिंदुस्तान भी हमेशा की तरह उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़े और तीखे जवाब देने की तैयारी में है। मिसाल के तौर पर पैंगोंग लेक से आई ये तस्वीर देखिए, जहां भारतीय सेना के बेड़े में वो देसी ड्रोन सिस्टम शामिल हो चुका है जो हर पल LAC पर दुश्मन सेना की निगाहबानी करेगा। भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने अपनी लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट की भी ताकत दिखाई। इन नावों पर एक साथ एक ही वक्त में 35 जाबाज सवार होकर पलक झपकते ही झील के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। एक तरफ हिंद की सेना हर रोज हर पल खुद को फौलादी बनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ 24 घंटे पहले ही इंडियन नेवी ने श्रीलंका को एक डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट देकर बड़ा दांव चला। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने इस टोही विमान को कोलंबो में श्रीलंका की सेना को प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में भेंट किया। जासूसी, गीदड़ भभकी और सीनाजोरी चीन की पहचान बन चुकी है। कुछ दिनों पहले ही चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए जमीन, समंदर और आसमान में वॉर एक्सरसाइज की थी। अब एक बार फिर से चाइनीज एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। चाइनीज आर्मी PLA ने समंदर से आसमान तक युद्ध अभ्यास किया। दरअसल ताइवान के साथ विवाद के बीच अमेरिका ने एक बार फिर चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के 12 दिन बाद सीनेटर एड मार्की की अगुवाई में 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा तो चीन को मिर्ची लग गई। At this moment of uncertainty, we must do everything we can to maintain peace and stability for Taiwan. We have a moral obligation to do everything we can to prevent an unnecessary conflict, and Taiwan has demonstrated incredible restraint and discretion during challenging times. अमेरिकी नेताओं की इस यात्रा से चीन इतना बौखला गया है कि उसने अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी का पालन करने और गलत राह पर न चलने की नसीहत भी दे डाली। 中方再次敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，停止在虚化、掏空、歪曲一个中国原则的错误道路上越走越远，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。 इससे पहले नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन इस कदर भड़का हुआ है कि उसने फौरन वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। इस छोटे से टापू को चीन ने चारों ओर से घेरकर 6 जगहों पर युद्धाभ्यास किया। ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमानों ने सरेआम घुसपैठ की। मिसाइलें बिना वजह पानी के अंदर दागी गई। बौखलाहट का आलम यह कि खुद युद्ध की चिंगारी को ज्वालामुखी की शक्ल देने पर आमादा चीन की सरकार ने धमकी दे डाली कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वो जलकर राख हो जाएंगे। यह तस्वीर इसी 2 अगस्त की है जब अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी। इस तस्वीर ने चीन को ऐसा चिढ़ाया कि युद्ध के उन्माद में उसने आपा खो दिया। चीन के लाख ऐतराज और धमकियों को दरकिनार कर पेलोसी ने यात्रा पूरी की।